नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, जहां पर हम सीखते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज और ऑप्शन के कुछ डेटा पॉइंट्स। ऑलराइट, तो चलिए आज का सेशन में इसी हिसाब से लाया हूँ। आप देखिए कि कई लोग जो है थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि डेटा के मुताबिक कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप देखोगे कि अगर मुझे पता करना है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो कैसे पता किया जा सके। ठीक है, क्योंकि कई बार आप देखिए कि जो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उसमें मार्केट की एक दिशा भी मतलब उसमें मुझे मालूम पड़ जाती है कि इसमें जो ट्रेंड है ये ऊपर की ओर है या नहीं, वो मुझे मालूम पड़ जाता है। और प्लस अगर मान लीजिए कुछ इंडिकेटर भी मुझे बता रहे हैं कि ये ऊपर रह सकता है, तो मैं उसके हिसाब से वहां पर ट्रेड बनाता हूँ। राइट, अभी देखिए कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, कि मैं मुझे डेटा जैसे मालूम पड़ रहा है। ऑलराइट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि थोड़ा और आपको जो नॉलेज होता है कंप्रेहेंसिव दिखे। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। सो ऑलराइट, तो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। ऑलराइट, तो देखिए अगर मैं डेटा की मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं डेटा की। ठीक है, तो डेटा देखिए जैसे मेरे पास फ्यूचर डेटा होता है। ठीक है, फ्यूचर डेटा मुझे मिलता है और मेरे पास एक और डेटा होता है पीसीआर। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिलायबल ये दोनों डेटा होता है जो मुझे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, राइट, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में मतलब कि इसमें अगर मुझे लॉन्ग बिल्टअप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लॉन्ग बिल्टअप के साथ साथ मैं कहूँगा कि मुझे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर दिखती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में थोड़ा सा प्राइस नीचे रिट्रेस करता है और बाइंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा मुझे देता है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो ट्रेंड मुझे मालूम पड़ता है कि ये ऊपर की ओर है। ठीक है, वहीं पे जो पीसीआर है, पीसीआर मुझे क्या बताता है कि अगर वैल्यू जो है 1 के ऊपर है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 तो अप ट्रेंड है, या फिर 1 के नीचे यानी कि खास करके 0.7 के नीचे तो मुझे डाउन ट्रेंड बताता है। राइट, अभी ये जो वैल्यू है ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग बिल्टअप और यहाँ पर मैं कहूँगा कि 0.7 के नीचे 1 के ऊपर ये जो वैल्यू है ये कभी भी आपको मिलती है, एनी टाइम आपको मिलती है। ठीक है, तो एनी टाइम जब मुझे मिलती है तो मैं वहां पर थोड़ा वेट करता हूँ। राइट, हम वहां पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू थोड़ी चेंज हुई है, तो चलिए इसमें ट्रेड बनाया जाए। ऑलराइट, अभी ये जो वैल्यू है जाहिर सी बात है ये वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी, ऐसा तो नहीं कि आज मिली है और आपको 2-4 महीने बाद फिर मिले, ऐसा नहीं होता है। राइट, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो वैल्यू जब जब मुझे मिली है तब तब मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। राइट, हम उसके हिसाब से हम देखते हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए कि अगर ये जो वैल्यू मुझे मिलती है फ्यूचर डेटा, ठीक है, और पीसा डेटा, अगर मुझे इसी के साथ कोई और एक इंडिकेटर मिले जो मुझे ये बताए, ठीक है, जो मुझे ये बताए कि जो मार्केट है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जो मार्केट है वो एक्यूमुलेशन फेज में है कि नहीं। ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज में है या डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, मुझे ये दो चीज यहाँ पर पता करनी पड़ती है। एक्यूमुलेशन में क्या होता है, एक्यूमुलेशन में आप देखोगे कि बाइंग ऑर्डर थोड़ा ज्यादा वहां पर बन रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे यहाँ पर सेलिंग आपको काफी ज्यादा बनती है। ठीक है, अभी जो बाइंग है, अभी अगर एक्यूमुलेशन मुझे मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है और ये जो इंडिकेटर है ये भी आपको यही बता रहा है कि यहाँ पर ये प्राइस जो है ये ऊपर जा सकता है, एक्यूमुलेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और डेटा मुझे यहाँ पर बाइंग बता रहा है। ठीक है, डेटा मुझे यहाँ पर क्या बता रहा है, बाइंग। जैसे डेटा में अभी मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया फ्यूचर डेटा और पीसीआर डेटा, अगर वो आपको बता रहा है कि इसमें बाइंग ज्यादा हो रही, बुलिशनेस थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करूं तो मेरा रिजल्ट थोड़ा अच्छा हो सकता है। ठीक है, अभी रीजन ये है कि अगर मैं सिर्फ ट्रेंड यानी कि फ्यूचर एंड पीसीआर इसको सिर्फ अलोन, ठीक है, एज ए स्टैंड अलोन अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पास जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं इसको अगर साल भर के लिए थोड़ा पोजीशन स्विंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन उसी में होता है, पोजीशन स्विंग में ही होता है। ठीक है, तो मतलब साल भर में मान लीजिए कि ये जो फ्यूचर पीसीआर का डेटा है, ठीक है, 15 से 20 बार मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 15 से 20 बार दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी रेयर होता है, इतना 15-20 बार नहीं दिखता है। अभी मान लीजिए कि महीने में 1-2 बार दिख जाता है, फिर कभी कभी 2 महीने में 1 बार दिखता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो लेकिन एक मैं अंदाजे फिगर लगा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 से 20 टाइम यहाँ हो सकता है। अभी वहीं पर अगर मैं आपको जो इंडिकेटर है एक्यूमुलेशन वाला, उसमें अगर मैं देखूं ये भी मुझे कुछ बता रहा है। ठीक है, अभी 15 से 20 बार मान लीजिए ये भी मुझे बता रहा है। अभी ये दोनों कब यहाँ पर ज्वाइन, दोनों कब कंबाइन होते हैं मुझे वो देखना है। अभी 15 से 20 बार अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मान लीजिए कि उस ट्रेड में मेरा सक्सेस रेशो कम हुआ। ठीक है, 60, 65, 70 इस तरीके का रेशो आप पकड़ लीजिए। ठीक है, या 60, 65, 60 हुआ,
ठीक है। तो 60 भी हो रहा है तो भी मैं वहां पर प्रॉफिटेबल रहूंगा अगर मुझे 1:2 का टारगेट मुझे मिल रहा है। खास करके स्विंग पोजीशन में 1:2 का टारगेट मिलना ज्यादा आसान रहता है कंपेयर टू इंट्राडे। ठीक है, तो मैं वहां पर कहूंगा कि अगर मुझे 1:2 का रेशो मिल रहा है तो ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है, 60-65% चल रही है। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पर इंडिकेटर जो है यहाँ पर अगर इसके साथ मैं कंबाइन करता हूँ, ठीक है, कंबाइन करता हूँ, तो मेरे क्या क्या फायदे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या फायदे यहाँ पर हो सकते हैं। फायदा अभी यहाँ पर बेनिफिट क्या हो सकता है, पहला लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स होगा, लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, आपके ट्रेड कम हो जाएंगे। दूसरा, आपका जो एसएल है वो रिड्यूस हो जाएगा, और एसएल आपका रिड्यूस हो जाएगा, करेक्ट। अभी आप 15-20 ट्रेड ले रहे हो, जाहिर सी बात है पूरा का पूरा ट्रेड आपका सक्सेस नहीं होता। कोई भी दुनिया में से कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको ये बताएगी कि ये 100% सक्सेसफुल है। जो भी बता रहा है वो झूठ बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कि एसएल आपका वहां पर होना जरूरी है। ठीक है, एसएल आपका हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि एसएल इसमें खत्म नहीं होगा, एसएल आपका हो गई। लेकिन मान लीजिए 15-20 में से आपको मान लीजिए कि 3-4-5 ऐसा ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट होता था। ठीक है, तो हो सकता है कि 5 में से कम होकर वो 3 पे आ जाए। ठीक है, हो सकता है 4 पे आ जाए, एक स्टॉप लॉस जो भी कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आपका स्टॉप लॉस कम हो जाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस वहां पर कम हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका कम हो जाता है, स्टॉप लॉस कम हो गया। अगर स्टॉप लॉस कम हो जाता है तो आपका स्ट्राइक रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। भले आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पर कम हुआ है लेकिन स्टॉप लॉस भी आपका कम हुआ, दोनों चीज कम हुई है, तो आपका जो स्ट्राइक रेशियो वहां पर बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, आप 1:2 का रेशियो ले रहे हो, 1:3 का ले रहे हो, दोनों आपके लिए कामगार हो जाते हैं, राइट। तो चलिए मैं बात करता हूँ इंडिकेटर की। तो मैं इंडिकेटर यूज करने वाला ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ठीक है, सेटिंग्स में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा, राइट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने स्क्रीन यहाँ पर अपना लगा रखा हो। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर चार्ट मैंने लगा रखा है। इसमें देखिए ओबीवी यहाँ पर ऑलरेडी नीचे लगा हुआ है। आप यहाँ पर इंडिकेटर में जाइए, ओबीवी टाइप करिए तो ऑन बैलेंस वैल्यूम आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी इसके सेटिंग्स में कुछ मुझे चेंजेस करने हैं, तो इसके सेटिंग्स में आप जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट्स में। ठीक है, यहाँ पे स्मूदर 9 भी है। ठीक है, अगर आप 9 को करना चाहते हो तो 9 आपको दिखेगा, राइट। तो 9 कैसा है कि बहुत ज़्यादा उसमें आपको मतलब मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आएगा। तो थोड़ा सा अगर उसको चेंज करना चाहोगे तो यहाँ पर इनपुट्स में जाके उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी फिगर इसमें डाल के उसको चेंज कर सकते हो, राइट। उसको चेंज करके ओके कर लीजिए, वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो वो आपको बताएगा कि ये अभी एक्यूमुलेशन पे है कि डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपको क्लियरली वहाँ पर बताएगा, राइट। और अगर थोड़ा सा और आपको चाहिए कि मतलब मुझे थोड़ा बड़े के हिसाब से मिले तो 200 स्मूथिंग लेंथ डालिए, लेंथ को थोड़ा चेंज करिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए, येलो रख दीजिए। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर और भी इंडिकेशन आपको देगा कहाँ से डाउन साइड आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो 200 थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करता है तो 200 के हिसाब से आप इसमें जा सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये आपके सामने आ गया। ठीक है, चलिए आपको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा, राइट। तो देखिए मैं जरा आपके सामने प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला ये देखिए, ये मैंने क्या किया है कि स्विंग ट्रेडिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे उसमें 2 आवर्स, उसके हिसाब से मुझे टाइम फ्रेम थोड़ा 1 आवर या मैक्स 1 डे के हिसाब से मैं जाता हूँ, तो 2 आवर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए मैंने क्या किया, सेम चीज़ है, मैंने जो ऑन बैलेंस है मैंने वहाँ पर ओबीवी मैंने लगा रखा है नीचे, देख सकते हो ब्लू लाइन वो इंडिकेटर है, और जो येलो वाला वो मेरा स्मूथिंग मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, तो मूविंग एवरेज यहाँ पर आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज ऊपर है और ये नीचे। तो जब भी ये इसके नीचे रहता है आप देखोगे वो पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फेज में रहता है। वहां पर ज्यादातर आप देखोगे कि जो डाउन साइड अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होता है। अभी ऐसा नहीं कि उसमें प्राइस ऊपर नहीं जाता, उसमें भी प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन आप देखोगे डाउन साइड थोड़ा आपको ज्यादा मिलेगा। अभी देखिए जैसे यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो कैसे यहाँ पर डाउन साइड यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, क्लियर तरीके से किस तरीके से आया हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। तो देख सकते हो यहाँ पर पूरा, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर कैसे आया हुआ है। अभी इसके ऊपर देखिए जब प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, ठीक है, 1675 से वो पूरा 1750 1775 तक भी गया, अभी भी पूरा ये एक्यूमुलेशन फेज में किस तरीके से बना हुआ। तो 2 आवर्स अगर 2 आवर्स वाला अगर यूज करते हो तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में काफी काम करेगा। अभी वहीं पर अगर आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको पोजीशन के हिसाब से जाना पड़ता है। ठीक है,
तो ये मैंने एक स्टॉक का दिखाया, अभी दूसरे स्टॉक का देख लीजिए। अभी इसमें मैंने एक में आपको दिखाया था किस तरीके से डाउन साइड है, अभी देखिए किस तरीके से यहाँ पर अप साइड है। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन में है उसमें देखिए, खास करके जब भी डाउन साइड इसमें रहता है डिस्ट्रीब्यूशन में, आप देखिए जो रेड वाली कैंडल है वो कितनी ज्यादा बनी है, और देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी बनी हुई है, ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी बनी है। देखो पूरा डाउन साइड यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो छोटे छोटे ग्रीन आपको बने हैं जो कि उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर सक्सेस नहीं हुए। अब देखिए पूरा रेड पूरा कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बन के पूरा डाउन साइड गया है। अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके एग्जॉशन यहाँ पर आ चुका है। अभी एग्जॉशन जब यहाँ पर आया तो देखिए यहाँ से एक्यूमुलेशन करना शुरू किया, और अभी भी देख सकते हो कि ये 11,600 से पूरा ये ऊपर 11,800 वहां तक गया हुआ, ठीक है। अभी अभी फिर वहां से वापस ही यहाँ पर नीचे आया हुआ है। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक आपको वो पोजिशन एक मिल चुकी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर गया, कई लोग क्या करते हैं इसके ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लें, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर वो उसके ऊपर जा रहा है तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कभी भी कोई भी एक टूल को स्टैंड अलोन यूज नहीं करता हूँ, उसके साथ मैं किसी न किसी तरीके से दूसरे डेटा को जरूर यूटिलाइज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये ऊपर यहाँ पर गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर डेटा को यूज करिए, ठीक है। कोई भी डेटा जो है, जैसे मैंने आपको दो पॉपुलर डेटा मैंने आपको बताया, एक मैंने बताया आपको जो हमारा फ्यूचर डेटा मैंने वो बताया, दूसरा मैंने आपको पीसीआर डेटा बताया जो कि आपको काफी हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये देखिए ये निफ्टी है, ठीक है। अभी इंडेक्स में तो हम सॉरी स्टॉक में हमने देख लिया, अभी निफ्टी में देख, ठीक है। निफ्टी में जब भी आपको देखना है तो यहाँ पर आप उसका फ्यूचर ही लगाइए, क्योंकि फ्यूचर में वॉल्यूम आपको दिखेगा। तो फ्यूचर में आप देख सकते हो क्लियरली ये पूरे तरीके से जब ये ओबीवी जो है इसके नीचे था, देख सकते हो मूविंग एवरेज के पूरा डाउन साइड था। अभी देखिए एक्यूमुलेशन फेज यहाँ पर आया, राइट, और देख सकते हो राइट फ्रॉम देख सकते हो 22,947 वहां से आप देख सकते हो 22,800 तक पूरा वहां पर ऊपर गया हुआ है। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देख सकते हो कि कितना स्मूथली आपको ये दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब ये ऊपर गया, ये हमारे जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जब ये गया, तो वहां पर मैं डेटा को जरूर चेक करूंगा, फ्यूचर डेटा को, क्योंकि फ्यूचर डेटा आपको तुरंत बता सकता है। पीसा डेटा हो सकता है कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले ले, या फिर कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन पहले आपको बता दे, ठीक है। वी नेवर नो, हमें दोनों को कंबाइन कर लेना चाहिए। अगर पीसीआर भी साथ में सहमत है तो आप देख सकते हो कि आपको डायरेक्शन बहुत अच्छी मिल सकती है और काफी अच्छा ट्रेड इसमें मिल सकता है, राइट। सो ये था सेशन। आज हमने देखा कि एक्यूमुलेशन किस तरीके से किया जा सकता है, एक्यूमुलेशन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, और कैसे उसमें एक स्विंग ट्रेडिंग बनाई जा सकती है। उसको बनाने के पहले कौन कौन सा डेटा आपको देखना मैंने वो भी आपके सामने डिस्कस किया, और जो इंडिकेटर्स को कैसे यूज किया जाए वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, और उसमें क्या सेटिंग्स चेंज करना वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आप जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कंसेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।